की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग बंदी का भी जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में मुमकिना एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और नेवल चीफ के हमरा गुफ्तगू में कहा, नए ट्रंप क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोजें भी दुनिया में सबसे जदीद हैं। चीन या रूस आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोजें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मराहल में हैं। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। PIA की निजकारी आज होगी। निजकारी कमीशन PIA की निजकारी के सिलसिले में 75% हिस्स के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहिंदगान की तरफ से सेलशुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। PIA की बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली तकरीब में बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोली और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी का अमल तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। 51 से 100% हिस्स के फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। रहीमिया खान में मोटरवे M5 पर अफसोसनाक हादसा। मय्यत ले जाने वाली एम्बुलेंस और बस में तसादुम 4 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से शहर सुल्तान जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह महदूद। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 को लाहौर से दरखाने तक बंद कर दिया गया। M5 पर गुड्डू से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। M5 जाहिरपीर से मुल्तान और M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बहावलनगर में धुंध के बायस हादसा। 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। 1 शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फातह टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल यकीन का अयादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा, ये एजाज और पजीराई मजीद हौसला और तहरीक का बाइस है। 172 रन बनाने वाले समीर मिन्हास हीरो करार। वज़ीर-ए-आज़म का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिलाड़ियों के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ खुद चलकर प्लेयर्स के पास गए, सबसे हाथ मिलाया। खिताब करते हुए कहा, आपने दिल जीत लिए। ये भारत के खिलाफ बड़ी फतह है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकनार किया था। उम्मीद है वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। नौजवान समीर मिन्हास, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। 172 रन इन्होंने मैच के दौरान आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं। 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। भारतीय क्रिकेटर के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को उकसाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शिकायत ICC से करेंगे।
इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया एक्स पर जॉन एलिया का मिसरा वायरल। बीसीसीआई ने एक्स पर पाकिस्तान की फतह का जिक्र किए बगैर भारत की हार का रोना रो दिया। सार्फिन ने फातेह का नाम पूछना शुरू कर दिया। एक सारिफ ने जॉन एलिया का मिसरा लिखकर सवाल दाग दिया। कहा, आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। एक सारिफ ने लिखा, किसने हराया कोई नाम याद रखना पाकिस्तान से क्यों हारे। बीसीसीआई का अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। अंडर 19 टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से हारने पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम से वजाहत तलब कर ली। कोच और कप्तान से हार की वजूहात पूछी जाएंगी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के गैर अखलाकी रवैये और खराब डिसिप्लिन के बारे में भी पूछगिछ का इम्कान। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के काउंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम काउंसलर वीज़ा खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल की गई। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी एलामिया में कहा गया है, नागज़ीर हालात के बायस ये खिदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है ये इक़दाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़श्ता रोज़ चट्टागांग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के एतराफ़ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। गुज़श्ता हफ्ते ढाका और चट्टागांग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जज़वी तौर पर बंद रहे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब की आला तरीन किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का इक्तराफ़ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरो कैडेट कॉलेज के पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मसल्ह फवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म। पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शारी ड्रा हुआ। पाकिस्तान के मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक़ में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़िरी। सदर मुमलिकत के नजफ़ अहमद गवर्नर नजफ़ ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की मज़ार पर फातिह खानी के इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तक़ी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़िरी दी। उम्मत मुसलमा के आमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आसिफ जरदारी ने अहले बैत के तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाक़ी क़ुव्वत का दामी सरचश्मा करार दिया। सदर मुमलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली सरमायाकारी के मनसूबों पर इजलास। तरक्याती हिकमत अमली 2025-26 में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला सिंध की तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। कराची के सड़क मनसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कराची के सड़क मनसूबों पर काम तेज करने और मयार यकीनी बनाने का हुक्म। तालीम के शोबे के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। मुराद अली शाह के फॉर वाटर सप्लाई और हब केनाल मनसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय दहशतगर्दों को हमारे हवाले करना चाहिए। कराची में मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 27वीं तरमीम यकतरफा मंजूर हुई। हमें आइन को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करना चाहिए। कानून साजी आइन और सुन्नत की मुताबिक होनी चाहिए। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान को सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। सदर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो बाइडेन दौर के 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वापस बुलाए गए सफीरों के नाम नहीं बताए गए। सिफारतकार अपने मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसराइली फौज की गाजा में सफाकियत थम न सकी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइली फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में मज़ीद सेहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतादिद ज़ख्मी इसराइली फोर्सेज ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मिस्मार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर। इसराइल ने अमदादी सामान की तरसील रोक दी। गाजा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गाजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और दीगर ममालिक से बातचीत मस्बत रही। बरतानिया ने इसराइल का मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कॉलम मिलर ने कहा कि नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना 2 रियासती हल को नाकाम बना रही है। सेहूनी बस्तियों में इजाफा खत्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इक़दामात ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता में बहरान मज़ीद बढ़ेगा। बरतानवी हुकूमत महज मजम्मत नहीं, अमली इक़दामात करे। बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले के बाद बरतानिया की खामोशी नाक़ाबिल क़बूल है। ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है। इनके इक़दामात पर नज़र है। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा ईरान की जौहरी सरगर्मियों में सदर ट्रंप से बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के बोआंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमला आवरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम भी फेंके जो फट न सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा मुल्ज़मान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज़ कबल मुल्ज़मान ने साहली पार्क की रेकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्ज़मान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुल्ज़मान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। और नूरजहां दुनिया मौसीकी की मलिका नामवर गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो गीत गाए वो आज भी सदाबहार। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाए कौमी नगमे हमारी तारीख का हिस्सा। हुकूमत पाकिस्तान ने मैडम नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज भी अता किया।